अगर आपकी कमर दर्द जो है वो 6 हफ्ते 7 हफ्ते से दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, आप मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, सही, तो फिर भी आपको उसको संजीदा लेना चाहिए। नंबर 4 और आखिरी बात यह है कि अगर आपको कमर दर्द के साथ आप देखते हैं कि आपकी टांगें सुन्न हो रही हैं या टांगों की कमज़ोरी हो रही है, जब आप बैठे हैं, जब आप काम कर रहे हैं लंबे अरसे के लिए, 8 से 2 आपका ऑफिस वर्क है, या आपके मीडिया के लोग जो हर वक्त लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, वो ऐसे झुके हुए पोस्चर में मत बैठें। सही, क्योंकि अगर जैसे ये मेरा टेबल है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये मेरे अभी तो बैठने के लिए शायद ठीक है, डेली बैठने के लिए ये ठीक नहीं है। अगर यहाँ मेरी फाइल्स पड़ी हैं, यहाँ मेरा रजिस्टर है, चीज़ है, लैपटॉप है, वो ठीक नहीं है। वो आपके लेवल पे होना चाहिए। जो पहला प्रॉब्लम आता है वो लो बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। इसमें साथ उनके क्या होता है, जब वो बच्चों का ख्याल रख रही हैं, वो बहुत बिजी हैं, उनकी नींद का कोई उन्हें पता नहीं है, रात का दिन का कोई अपना उनकी रूटीन और प्रिंसिपल्स नहीं होते। उससे क्या होता है कि फिर उनको लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। जी कैसे हैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अहम मौजू छेड़ा है, बल्कि आपने कहा ना कि हर दूसरे तीसरे बंदे को ये मसला है। मैं कहूँगा ये कौमी बीमारी है। सही बात है। कमर दर्द जो है ना, शायद पाकिस्तान में, क्या वजह है इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। पहले हम समझते थे कि बूढ़ों को होता है, 40 प्लस लोगों को होता है, 50 प्लस लोगों को होता है, और फिर 30 में आया ये। अब तो ये छोटे छोटे बच्चों को भी मसला होता है। और बाहर तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स डिफरेंट हो सकती हैं। पाकिस्तान में जो इसकी बहुत बड़ी रीज़न है वो हमारा लाइफस्टाइल है। हमारे लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं, हमारी जो स्लीप पैटर्न है, हमारा सिटिंग पोस्चर है, हमारा काम काज इस तरह का है कि उसकी वजह से हर दूसरा शख्स इस चीज़ में मुब्तला हो गया। और ख़वातीन इसलिए इसमें मुब्तला हो जाती हैं क्योंकि उनकी डाइट बहुत कंप्रोमाइज्ड होती है। सही, डाइट वो नहीं लेती, प्लस साथ उनकी एक्सरसाइज नहीं होती। ये चीज़ें फीमेल्स में ना होने के बराबर हैं। बहुत कम ख़वातीन जो शायद बहुत ज़्यादा किसी अपना ख्याल रखती हैं तो वो ये काम करती होंगी, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कहीं। रूटीन में जितने पेशेंट्स आते हैं कमर दर्द के साथ, अगर क्लिनिक में 100 मरीज़ आया है तो उसमें 70 मरीज़ जो होते हैं उनको कमर दर्द का मसला होता है। अच्छा, मैंने ख़वातीन की बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है। ख़वातीन के वाकई मैंने मसाइल ज़्यादा देखे हैं। थोड़ा सा अगर वेट गेन कर लेती हैं तो कमर दर्द बहुत ज़्यादा होती है। इस ख़वातीन क्या सिर्फ यही वजह है कि आप फिर वो घर के काम जब करती हैं तो उनका पोस्चर ख़राब होता है? ये भी हो सकता है। नहीं, सिर्फ ये वजह नहीं है, वजूहात तो और भी बहुत सी हैं। लेकिन देखिए जो कॉमन रीजंस हैं, मसलन ख़वातीन में क्या होता है, जिस खातून की उम्र 30 से 40 के दरमियान है, ये वो एज है जब चाइल्ड बेयरिंग एज है, बच्चे हो रहे होते हैं। और अगर वो 40 में हैं तो उनके 2 या 3 बच्चे होते हैं उस टाइम। सही, इस प्रोसेस में क्या होगा कि बच्चा जब माँ के पेट में है तो वो उस टाइम माँ से डाइट ले रहा है, और जब वो माँ उसको दूध पिला रही है तब भी वो अपनी डाइट उसको दे रही है। अब उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाइट लेनी है, उसने कॉम्प्रोमाइज डाइट नहीं लेनी बच्चे ने। मदर का क्या प्रॉब्लम है कि उसने उस दौरान अच्छी डाइट नहीं लेनी। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो ये रफली आपके 6 साल हो गए। अब 6 सालों में जब एक खातून अच्छी डाइट नहीं लेगी, जब तो वो अपना ख्याल नहीं रखेगी, तो क्या होगा, उसमें विटामिन डी लो हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा। तो फिर जो पहला प्रॉब्लम आता है वो लो बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। इसमें साथ उनके क्या होता है, जब वो बच्चों का ख्याल रख रही हैं, वो बहुत बिजी हैं, उनकी नींद का कोई उन्हें पता नहीं है, रात का दिन का कोई अपना उनकी रूटीन और प्रिंसिपल्स नहीं होते। उससे क्या होता है कि फिर उनको लो बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, फिर वो ये चलती रहती है ये प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कमर दर्द कब सवेर हो सकती है, खतरनाक सूरत हाल कब इख्तियार कर जाती है, और फिर इसकी रेमेडी भी बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस देख के, सोशल मीडिया पे गुफ्तगू सुन के लोग समझते हैं कि उनको जो कमर दर्द है उसकी रीजंस वही हैं जो ये सुनो टीवी पर डिस्कस हुई हैं या किसी भी यूट्यूब फेसबुक के ऊपर डिस्कस हुई हैं। कमर दर्द जो लाइफस्टाइल या डाइट या स्लीप पैटर्न स्ट्रेस से है, इसके साथ साथ कमर दर्द जो ख़तरनाक हो सकती है वो देखना बहुत ज़रूरी है। 4 या 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपके अंदर हैं तो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। मसलन नंबर 1, आपको कमर दर्द है, उसके साथ आपको बुखार है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। लोअर बैक, ठीक है, कहीं भी कमर दर्द है आपको, और आप देखते हैं कि सडन शुरू हुई है, बहुत सीवियर है, और साथ उसके बुखार है। जैसे अगर नौजवानों में ये मसला हो रहा है तो ये टीबी की अलामत हो सकता है। ज़रूरी नहीं वो हो, लेकिन ये हो सकता है, ठीक है। अगर ओल्ड एज में या किसी एज में ये हो रहा है तो ये इन्फेक्शन की अलामत हो सकता है, जो कि आपके मोरों में हो सकती है, आपके डिस्क में हो सकती है। नंबर 2, वेट लॉस। अगर आपका सडन वेट लॉस है, वज़न कम हुआ है, आप देखते हैं 1 महीने से 2 महीने से कमर दर्द थी और अब हमारे जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो गया है, तो ये चीज़ भी ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि वज़न का फौरी जो गिरना है वो
जाहिर करता है, नॉट ऑलवेज, लेकिन जाहिर करता है कि वो कैंसर की तरफ चीज़ जा सकती है। अच्छा, फौरी मैंने अक्सर लोगों का देखा वजन बहुत गिर जाता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस उसे हम कहते हैं ना, कि एक तो वो है जो आप एफर्ट कर रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे, आप बहुत एक्सरसाइज जिम कर रहे हैं, तो वो तो आपका वेट खुद कंट्रोल हो रहा है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है उसको हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई खतरनाक वजह हो सकती है। नंबर 3, अगर आपकी कमर दर्द जो है वो 6 हफ्ते 7 हफ्ते से दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, आप मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, सही, तो फिर भी आपको उसको संजीदा लेना चाहिए। नंबर 4 और आखिरी बात यह है कि अगर आपको कमर दर्द के साथ आप देखते हैं कि आपकी टांगें सुन्न हो रही हैं या टांगों की कमज़ोरी हो रही है, एक बड़ा कॉमन ये हो जाता है कि हमारे बुज़ुर्ग आके बताते हैं कि जी हम जब चल फिर रहे होते हैं तो खुला जूता हमारे पैर से उतर जाता है। खुला जूता से मुराद हुई है, एक तो ये शूज़ हमने पहने हैं ना, एक वो है जो ऐसे स्लीपर होता है या जूते होते हैं, वो पैर की ग्रिप नहीं रहती बेसिकली, क्योंकि जो पैर का अंगूठा है उसकी सप्लाई और पूरी टांग की सप्लाई जो है वो कमर से आ रही है ऊपर से हराम मगज़ के ज़रिए। अब वो सप्लाई जब मुतासर होती है तो पैर का अंगूठा ऊपर की तरफ उठना छोड़ता है, तो वो जब कदम उठाते हैं तो उनका जूता निकल जाता है। और डॉक्टर साहब कई दफ़ा कमर दर्द से इतनी स्वेयर पेन होती है कि टांग तक वो जाती है, एक राइट वो तो इसलिए जाती है ना, देखिए ऊपर आपका दिमाग है, नीचे ये पूरा हराम मगज़ है और उसकी ये ब्रांचें आ रही हैं। जहाँ पे ऊपर कमर में प्रॉब्लम होगा उसकी जो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? एक सेकंड, जो मैं बता रहा था ना, जूता उतर जाता है, वो चीज़ मैं थोड़ी सी बता दूं। जूते के साथ बाज़ लोगों को शिकायत होने लग जाती है कि उनका यूरिन और स्टूल पे कंट्रोल नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। ये 2 सिस्टम भी बॉडी के जो हैं वो आपकी लोअर बैक से कंट्रोल होते हैं। शैटिका भी इन चीज़ों में हमेशा तवज्जो दें। आपने कहा शैटिका क्या पेन है? शैटिका बेसिकली एक टर्म है, ओके, वो कोई डिजीज नहीं है, वो आम बोली जाने वाली टर्म। सवेयर पेन होती है? नहीं, होता यूं है कि जो ये पूरी टांग है इसकी जो सप्लाई के लिए नर्व आ रही है, जो नसें आ रही हैं, जो ब्रेन का सिस्टम चल रहा होता है, उसमें एक बड़ी नर्व होती है, उसे हम कहते हैं शैटिक नर्व। कोई भी दर्द जो कमर से शुरू होता है, आपकी टांग के नीचे नीचे चल रहा होता है, तो उसके लिए हम एक जनरलाइज टर्म बना दिया है लोगों ने, शैटिका। अदरवाइज शैटिका खुद कोई बीमारी नहीं है, वो दर्द जो उसके साथ चल रही है उसको उस पर्टिकुलर नर्व की वजह से हो रही है। हाँ, उस नर्व की वजह से उसका नाम पड़ गया। और वो नर्व सर दब जाती है, इस वजह से होता है? वो होता यूं है ना कि अब जिस तरह हमने कुछ रीजंस मैंने आपको बताई है ना, कुछ रीजंस ऐसी होती हैं जो पेशेंट की बॉडी में होती हैं, उन्हें मैं कहता हूँ ये डिजीज से रिलेटेड है। कुछ वो हैं जो उनके लाइफस्टाइल में है। डिजीज से रिलेटेड क्या हो सकता है? आपको आपके मोरों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, आपको डिस्क में कोई इशू हो सकता है। आप आमतौर पे सुनते होंगे लोग कहते हैं जी हमने MRI करवाया, L4-5 की डिस्क जो है वो हमारी ख़राब है। डिस्क का इशू जब होता है वो भी जब आपके पीछे हराम मगज़ के चुभती है डिस्क, या वहाँ पे जो नर्व है वो प्रेस होती है, दबती है, तो जो उस नर्व का नीचे वाला एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आपको सुन्न होना शुरू हो जाती है, टांग सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं, कीड़ियाँ चलने की टिंगलिंग सेंसेशन लोगों को होने लग जाती है, या फिर नेक्स्ट स्टेज में जाके टांग कमज़ोर होने लग जाती है। ख़वातीन के बारे में तो बताया कि जो मदर फीड पे हैं या जो और जिनके डाइट प्रॉपर नहीं है उनमें तो ये कमर दर्द के मसाइल आते हैं। अब मर्द हज़रात के बारे में भी बताइएगा, ख़ासतौर पे वो जो बाइक काफ़ी ज़्यादा चलाते हैं या फिर गाड़ी भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो देखिए इसमें 2-3 चीज़ें उनकी भी पेन निकल आती है कमर। इसकी कॉज के साथ ही इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो कि टाइम आप लोगों का बड़ा शॉर्ट होता है। नंबर 1, आपने एक चीज़ अपनी लाइफ में देखनी है, स्टैंड स्मार्ट। स्टैंड स्मार्ट, हाँ, जब भी आपने खड़े होना है, अगर आपका काम लंबे अरसे के लिए खड़े होने का है तो आपने अपनी कमर सीधी करके खड़े होना है। दूसरा, आप कोशिश करें कि आपकी एक टांग जो है वो किसी स्टूल के ऊपर आप रख लें जो नीचे स्टूल हो, ताकि आपका वेट शेयर हो जाए लंबे अरसे के लिए जब आप खड़े हैं। स्टैंड स्मार्ट। नंबर 2, दोनों टांगों पे ना हो, दोनों टांगों पे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप खड़े ना हो। नंबर 2, सिट स्मार्ट। जब आप बैठे हैं, जब आप काम कर रहे हैं लंबे अरसे के लिए, 8 से 2 आपका ऑफिस वर्क है, या आपके मीडिया के लोग जो हर वक्त लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, वो ऐसे झुके हुए पोस्चर में मत बैठें। सही, क्योंकि अगर जैसे ये मेरा टेबल है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये मेरे अभी तो बैठने के लिए शायद ठीक है, डेली बैठने के लिए ये ठीक नहीं है। अगर यहाँ मेरी फाइल्स पड़ी हैं, यहाँ मेरा रजिस्टर है, चीज़ है, लैपटॉप है, वो ठीक नहीं है। वो आपके लेवल पे होना चाहिए। सही। और दूसरा, आप क्या करें, वैसे तो बहुत सारे पिलोज मिल जाते हैं अच्छे, अदरवाइज अगर पिलो नहीं है तो कोई टॉवल जो है उसको रोल करके अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से के पीछे रख सपोर्ट दें उसको। उससे क्या होगा, जो कमर का नॉर्मल पोस्चर है, नीचे वाला हिस्सा जो है, हम जो ऊपर से नीचे तक मोरे हैं उनको डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। हर हिस्से का एक पोस्चर है। जो नीचे वाला लंबर एरिया है वो अंदर की तरफ है थोड़ा सा। अच्छा जी। तो जब आप नीचे वो टॉवल रख लेते हैं रोल्ड, तो वो कमर भी अंदर की तरफ हो जाती है, तो फिर आपको बड़ा सुकून मिलता है और आपके मसल्स जो हैं वो टाइट नहीं होते। टाइट नहीं होते। सो स्टैंड स्मार्ट,
सिट Sit स्मार्ट, smart। और आखिरी चीज़ ये है लिफ्ट स्मार्ट। जब आपने वजन उठाना है तब भी आपने बहुत स्मार्ट तरीके से उठाना है। वजन उठाना भी एक बहुत बड़ी वजह बनती कुछ है, लोग लोग डॉक्टर वजन साहब शो उठाते ऑफ में ना बड़ा ऐसे करके वजन उठा देते हैं, ये देखना अच्छा, मैं अब भी ये तुम्हारे show साथ- off में की तो बात- कॉमन है डेडलिफ्ट करते हुए ये बहुत शो ऑफ common की मैं आपको बात बताता हूँ। होता यूँ है कि जब आप वजन उठाते हैं तो वजन आपने हमेशा उठाने की कोशिश करनी है अपने शोल्डर के जोर पे और अपने नीज पे, कमर के जोर पे वजन नहीं उठाना। बैठ लोग के आगे उठा लें। झुक के ऐसे वजन थोड़ा उठाते हाँ हैं। जी, ओके आपने थोड़ा सा नीचे होना है, बैठना है। अपने नीज बैठना को है। बेंड करना है, फिर आपने वेट उठाना है। और सेकंड, अगर आप देखते हैं एक वेट पड़ा है तो आप किसी की हेल्प ले लें। जरूरी है आपने जो घर की चीजें हैं, हाँ। जो लोग जिम शिम करते हैं वो तो एक डिबेट ही अलग है। जो घर में काम करते हैं, आपने कोई बड़ी चीज उठानी है तो आप किसी बंदे को बुला के उसकी हेल्प ले लें, ताकि आपका वेट शेयर हो जाए और वो मसला जो आपको होगा और फिर आप सालों महीनों तक उसके सफर करेंगे। हीरो बनने के चक्कर में हाँ जी। उस तरफ ना जाएं आप। हीरो बनना बहुत जरूरी है ये डॉक्टर साहब। तीन चीजें नहीं, जाहिर है जी, वो आपकी इंडस्ट्री में तो बहुत जरूरी है, लेकिन जब पेशेंट्स आते हैं तो फिर मुसीबत बनती है, मुसीबत बन जाती है। बहुत आप भी शुक्रिया तो कभी हीरो बनते होंगे। जरूरत पड़ती है जी। डॉक्टर साहब, रेमेडी बता के हीरो बन जाते हैं जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके जी, वक्त thank you, का। आपके आपने बुलाने का शुक्रिया। कमर दर्द जो मुमकिन है इसके इलाज हैं और जो सूरत हाल है जिस वजह से ये हो सकती है वो तमाम चीज़ें बताई हैं। तो ये बेसिक्स स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप कमर दर्द से बच सकते हैं जी।